हेलो माय राइज व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसे कि मैंने टॉपिक आपके लिए बनाया है कि जून मंथ शुरू हो चुका है, तो जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे व्यूवर्स के लिए जून मंथ कैसा रहेगा, कार्ड मैंने निकाल के रख दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे, तो आप लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। तो यहाँ पे कार्ड मैंने निकाल के रख दिया है कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए अबंडेंस लेके आने वाला है और मून की एनर्जी यहाँ पे है। तो जैसे कि जून मंथ कह सकते हैं एक मिला जुला रूप रहता है गर्मी का और मानसून की दस्तक। तो वैसे ही सूर्य और चंद्र जैसी स्थिति आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वैसे ही आपका मंथ भी थोड़ा सा इसी तरह मुझे मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे इमोशनली आप हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रहें इस मंथ में। बाकी फाइनेंशियल एविडेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके मेहनत का जो कहना चाहिए आप या आपके परिवार की तरफ से जो फाइनेंशियली आपको गेन हो सकता है, स्टेबिलिटी आपकी आ सकती है यहाँ पे थोड़ी सी। और मून की एनर्जी की वजह होने से थोड़ा सा इमोशनली आप हो सकता है कुछ किसी बात को लेके ज़्यादा सोचें। और अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो स्टेबिलिटी आपकी है ही यहाँ पे। हो सकता है अगर आप लव रिलेटेड ये देख रहे हैं वीडियो, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, ये भी बताऊँ आपको मैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इस वक्त डील कर रहे हैं जो नर्चरिंग है, केयरिंग है ना। आपकी लाइफ में एक पीसफुल जगह दिल में शायद वो पार्टनर रखता है यहाँ पे। और थोड़ा सा काम की अधिकता मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपकी। काम की वजह से हो सकता है थोड़ा सा ओवरबर्डन आप अपने आप को महसूस करेंगे यहाँ पे। ओवरबर्डन हो सकता है आपका थोड़ा सा। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि और करेंगे आप कोशिश कि उस चीज़ को, बर्डन को आप पूरी ताकत से हटाना चाहेंगे यहाँ पे। और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति कहना चाहिए, कोई डिवाइन रूप में कहें या आप किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी को आप इस तरह से जानते हैं, मानते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला मिलेगा। या ये मंथ ये भी हो सकता है द हायरोफेंट यहाँ पे मुझे तो जो मेजर कार्ड दिखाई दे रहे हैं 3, तो ऐसे कुछ मेजर डिसीजंस आप हो सकता है इस जून मंथ में आप लें। तो हिडन इमोशन हैं लेकिन कहीं ना कहीं ओवरबर्डन होने के बाद भी आप पूरी कोशिश करेंगे उससे कवर अप करने की, उससे निजात पाने की कोशिश करेंगे आप। तो कोई चीज़ हो सकता है आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। तो उस प्रतिफल की जो तलाश है आपकी, कोई ना कोई क्लू ऐसा बोलना चाहिए आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी समय से किसी चीज़ को लेके स्टक हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लिया जाए, नहीं लिया जाए। आप कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी कहना चाहिए इस तरह से आपको बांधे हुए हैं कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और ना ही आप देख पा रहे हैं, डिसीज़न भी बोलूँगी, और काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को। हो सकता है ये फाइनेंशियली भी हो सकता है और लव रिलेटेड भी हो सकता है। सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि पिछले कुछ समय से बोलना चाहिए 8 दिनों से, हफ्तों से आप काफ़ी अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, 8 महीनों से। तो इस तरह की एनर्जी जो है आपको बांधे हुए हैं। तो इस मंथ हो सकता है कि आप पूरी तरह से कोई भी
जिस तरह की आपकी परेशानी है उस परेशानी से रिलेटेड आप पूरा ज़ोर लगा के चीज़ों को पार करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो कोई ना कोई रास्ता आपको इस महीने मिल सकता है। तो उस रास्ते को आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ट्रिनिटी, तो अपनी ट्रिनिटी को आप यूज़ करिए और थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेशन वगैरह करिए। हो सकता है आपको कोई ऐसा रास्ता सूझे या आए डिवाइन की तरफ से, खुद की तरफ से। तो कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न मेकिंग पर्सन आप खुद भी बन सकते हैं या कोई आपकी लाइफ में ऐसा आए जो आपको रास्ता दिखाए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कोई अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, कोई बोल रहा है आपसे बड़ा है या किसी का मान सम्मान आप ऐसा करते हैं कि आपकी लाइफ में वो एक अलग ख़ास जगह रखता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है आपके बेनिफिशियल के लिए हो कोई चीज़, या आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों में भी आपको सफलता मिल सकती है, पर प्रयास करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप कुछ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप पूरी क्षमता से अगर आप ज़ोर लगा के चीज़ों को करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और काफ़ी समय से बोलना चाहिए आप किसी जजमेंट के लिए आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ आपकी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो हो सकता है इस एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पर इस वक्त भी चल रहा हो और चल रहा है, दिख रहा है मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स कि काफ़ी समय से आप स्टक अपने आप को समझ रहे हैं, ओवरबर्डन आप हो चुके हैं। तो अपने बर्डन को आप बांटना सीखिए। इमोशन भी आप अपने अंदर छुपा के रख रहे हैं, ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है। तो आप एक तो ओवरबर्डन है, ऊपर से इमोशन आपके ज़्यादा हाई हो रहे हैं इस वक्त। फाइनेंशियली गेन भी आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना स्टेटस अच्छा बनाने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की जो कहना चाहिए कि आप जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो वो आपके कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं, जो हो सकता है क्लियर हों। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी जो अभी तक आपका पीछा कर रही थी, तो इस वक्त जजमेंट का समय है। कुछ चीज़ें आपको इस मंथ हो सकता है लेट गो करना पड़े। वो कुछ भी हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो या चीज़ें हों या किसी से भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और आप वेट तो कर ही रहे हैं जजमेंट का, तो ये कर्मास का समय आ चुका है। अच्छे कर्म की ओर ध्यान दें, जो आपने किया है वही आपके पास लौट के आएगा। अगर आपका सोल अगर आपसे ये कहता है कि यस आपने अच्छा किया है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आप डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका फल डेफ़िनेटली आपको अच्छा मिलेगा। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको दिखेगा। और रीडिंग अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें है। तो डिवाइन पावर तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है व्यूवर्स, कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। आप जिस भी स्पिरिचुअल वे में जिसे भी मानते होंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचा देती है, रास्ता दिखा देती है। तो ये मंथ भी आपका वैसे ही रहने वाला है, मिला जुला ज़रूर रहेगा, पर कुछ ना कुछ रास्ता इस महीने आपको तो मिलने वाला है। जो चीज़ें आप स्टक थे, ओवरबर्डन थे, तो ये ओवरबर्डन के लिए मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बांटिए, शेयर कीजिए, चाहे वो आपके काम हो चाहे इमोशन हो। ये एक सलाह के रूप में आप लेंगे, गाइडेंस के रूप में, कि शेयर तो आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी अगर चीज़ें हैं आपके पास, आप अबंडेंट हैं, तो चीज़ों को आप थोड़ा सा शेयर करिए, बांटिए लोगों के साथ। चाहे आपके विचार हों, इमोशंस हों, इवन काम में भी आप ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, तो उसे प्लीज़ आप बांटिए लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम का भार आप खुद ले लें, और ना ही किसी चीज़ से आपको मतलब फेस ऑन करिए चीज़ों को। किसी चीज़ को लेकर आप मुँह छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुँह छुपाना दैट मीन्स
उस बात को लेकर आप आगे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने इमोशंस को अगर आप शेयर करते हैं तो आप देखेंगे आप थोड़ा-सा अपने आप को फ्री फ़ील करेंगे यहाँ पे। तो जजमेंट का समय तो आ ही गया है यहाँ पे। तो जजमेंट होने वाला है। जजमेंट आप प्रेयर भी कीजिए और अपने कर्मास के अकॉर्डिंग आप प्रेयर कीजिए कि आपको आपके कर्मास के जो बोलना चाहिए गुड वे में जो चीज़ें हैं वो आपको मिले। हाँ, तो ये रीडिंग मुझे जून मंथ की आपकी दिखाई दे रही है और 10 यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है अगर आप किसी से यूनियन वे में चाह रहे हैं, बहुत ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, अगर लव रिलेटेड आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 10-10 जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो हो सकता है किसी से यूनियन की आप सोच रहे हैं या उस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपको ऐसा न्यूज़ या कुछ चीज़ें मिलेंगी। फाइनेंशियली अबंडेंस तो है ही, साथ में मुझे फैमिली टुगेदर भी दिख रहा है और इसके साथ ही थोड़ा-सा हो सकता है अगर लव रिलेटेड देख रहे हैं तो कुछ डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं। एज का हो सकता है, कंट्री, सिटी, स्टेट, इस तरह के कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं अगर लव रिलेटेड देख रहे हैं तो। बाकी इमोशंस अपने थोड़े से अपने ऊपर आप हावी मत करिए, बाँटिए, यही मैं कहूँगी। और अब मैं जल्दी से आपके लिए एंजल गाइडेंस ज़रूर लूँगी। तो मैंने कार्ड शफ़ल करके रख दिया है, मैं आपके लिए निकालती हूँ यहाँ पे। तो ये है आपके लिए कहना चाहिए हेल्थ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि ये जो समय है कहना चाहिए थोड़ा सा मौसम चेंज भी हो रहा है, तो आप खुद का तो ध्यान रखेंगे ही हेल्थ का, पर मैं अगर जजमेंट का समय है तो मैं कहूँगी अपने नियर एंड डियर वन का भी थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। पौष्टिक भोजन करिए और पानी खूब पीजिए, है ना। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो चीज़ें होंगी हेल्थ से रिलेटेड, अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इस तरह से थोड़ा सा हेल्थ अपना आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है सेंड लव। देखेंगे आप तो यहाँ पे सेंड लव का कार्ड आपके लिए एंजल ने दिया है। तो लव रिलेटेड आ गया आपके लिए तो ये प्यार से संबंधित अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्यार देना पड़ेगा। प्यार लेने के लिए ये कहा जा रहा है एंजल की तरफ से, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार बांटिए। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों यहाँ हेल्थ कार्ड में जो फ्रूट दिखा, थोड़ा सा हो सकता है आप ना फ्रूट डोनेट करिए किसी को, खुद तो खाइए ही। रिलेटेड अगर कोई नीडी है या कोई ऐसा आपसे कभी अगर कोई मांगे आपसे स्पेशली कोई फ्रूट मंगवाता है फैमिली में या कहीं कोई आपसे मांगता है तो फ्रूट आप दीजिए उन्हें, है ना। हो सकता है ये डोनेशन के लिए आपके लिए कहा जा रहा है। खुद भी खाइए और फ्रूट शायद आपको देने की मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, तो फ्रूट थोड़ा सा डोनेट करिए आप। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन पर्पस। तो आप नॉर्मल नहीं हैं, ये देखेंगे नॉर्मल नहीं है, दैट मीन्स आप उस डिवाइन के बच्चे हैं जिस किसी न किसी पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो अपना पर्पस आप समझिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाइए और आप खुद समझ जाएंगे अपने आप को कि मेरा पर्पस क्या है। तो कौन सा कर्तव्य पहले है, घर, परिवार, प्यार, सब चीज़ों को आपको यहाँ हेल्थ, देखिए कितने 3 बड़े मेजर बातें, इशू जो लाइफ की होती हैं वो आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इस मंथ में कहा जा रहा है। हेल्थ है, सेंड लव है, डिवाइन पर्पस है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन सब को आपको समझने की आवश्यकता है इस जून मंथ में। तो आई होप सो व्यूवर्स आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करे तो लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। आपसे रेजोनेट कर रही है तो थैंक यू व्यूवर्स।